हेलो वर्स, कैसे हैं आप सब। आज की भागवत गीता शुरू करते हैं। श्री भगवान बोले, ये विषय की अभिलाषा इच्छा ही क्रोध में परिवर्तित होती है। रजोगुण से उत्पन्न काम को ही जीवों का सबसे प्रमुख शत्रु समझना चाहिए। जिस प्रकार धुएं से आग और धूल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार भ्रूण गर्भ द्वारा सब ओर से ढका रहता है, वैसे ही उस काम रजोगुण के द्वार इससे ढके रहते हैं। हे अर्जुन, इस आग के समान कभी न संतुष्ट होने वाले काम रूपी चीर शत्रु से ज्ञानी का विवेक ढका रहता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम को आश्रय देने वाली कड़ी कही जाती है। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को ढक कर जीवात्मा को पथ से भ्रमित कर देता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को जरूर ही बलपूर्वक खत्म कर दो। कहा जाता है कि इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है, परंतु जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वह जो आत्मा है। हे महाभाव, इस प्रकार जीवात्मा को बुद्धि और श्रेष्ठ जानकर और बुद्धि के द्वार मन को वश में करके तुम इस काम रूपी शत्रु को नष्ट कर दो, जिस तक पहुंचना बहुत कठिन है। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग के बारे में सूर्य को बताया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को बताया और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बता दिया। हे प्रताप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राशियों ने जाना है, किंतु उसके बाद बहुत समय बीत जाने पर यह योग इस पृथ्वीलोक में लुप्त सा हो गया। तुम मेरे भक्त और मित्र हो, इसलिए वही प्राचीन योग आज मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ रहस्य है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ है, इसलिए मैं इस बात को कैसे समझ सकता हूँ कि आपने ही पहले सूर्य को यह योग बताया था। श्री कृष्ण बोले, हे प्रताप अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। मैं उन सबको जानता हूँ, परंतु तुम उन्हें नहीं जानते हो। हालांकि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप हूँ तथा सारे जीवों का ईश्वर भी हूँ, फिर भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब ही मैं साकार अवतार रूप में लोगों को सामने प्रकट होता हूँ। सज्जनों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए
मैं युगों युग में प्रकट होता रहा हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म निर्बल और अलौकिक दिव्य है। जो इसे वास्तव में ज्ञान लेते हैं वह इस वर्तमान शरीर को त्याग कर फिर से पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मुझे प्राप्त होता है। पहले भी राग, भय और क्रोध हमेशा के लिए नष्ट करके और मुझ में एक चित्त हो ज्ञान रूप तपस्या द्वारा पवित्र हुए अनेक भक्त मुझे प्राप्त कर चुके। अर्थात मैं जो कुछ हूँ वही वही वे बन गए हैं। आगे की कहानी कल। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।